हेलो वर्कर्स, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं कि वो क्या सोचते होंगे आपके बारे में और क्यों सोचते होंगे जो भी वो सोचते होंगे, एंड क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स खुद एक्सप्रेस करते। तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। वीवर ऑफ बोन्स, मूनलाइट, फाइव ऑफ चैलेंजेस, थ्री ऑफ बोन्स एंड सिक्स ऑफ स्पेल्स। ओके, तो हमारे पास है मूनलाइट का कार्ड। मूनलाइट के कार्ड के होने का मतलब है कि ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये जो डेप्थ है ये उन सीक्रेट्स के बारे में है जो आपसे छुपाए गए हैं, उन चीज़ों के बारे में है जिनके बारे में आपसे झूठ बोला गया है। तो इन्होंने इस रिलेशनशिप की नींव बहुत जल्दबाजी में रखी और आपके क्लोज आने के लिए इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोल दिए। और अब उन्हें पता है कि आप दोनों ऑलरेडी इतने सीरियस हो चुके हैं, इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में कि या तो अब आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट करेंगे उनसे, या फिर अगर आप अभी उतना क्लोज नहीं भी आए हैं तो भी आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे जैसे वो आपके क्लोज आते जाएंगे एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएगी, उनका ट्रुथ आपको पता चलेगा। और ये चीज़ इस पर्सन को डरा रही है। लाइक क्या होगा जब आपको ट्रुथ का पता चलेगा? क्या आप उन्हें दोबारा मौका देंगे? क्या आपकी नज़र में उनकी रिस्पेक्ट कम नहीं हो जाएगी? क्या आप उन्हें जज नहीं करेंगे? तो इन्हें पता है कि इन्होंने क्या किया है और इसकी वजह से ये अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वीवर ऑफ बूंस का कार्ड है। वो जानते हैं कि आप पॉजिटिव हैं, आप हमेशा से इस रिलेशनशिप को लेकर ड्रीम्स देखते आए हैं, आप हमेशा से इसे रियलिटी में बदलना चाहते थे, मतलब इस कमिटमेंट वाले ड्रीम को। और आपने इसके लिए हर एफर्ट किया है, आप इसके लिए प्रिपेयर्ड भी हैं। सो यहाँ कोई वजह ही नहीं है आपकी तरफ से कि जिसकी वजह से वो आपसे दूर जाए। और इन्होंने आपको अगर ब्लेम भी किया है, जज भी किया है, तो वो बस एक तरीका था आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, उस रीज़न की तरफ बढ़ने से रोकने का जो एक्चुअली में इस रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। ये उनके सीक्रेट हैं, ये उनके झूठ हैं और वो नहीं चाहते कि ये आपके सामने आए। इसलिए उन्होंने आपसे ये कहा हो सकता है कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस दिए हो सकते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, पर उन्हें बस खुद को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो अब जो ये फोर ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है ये इनके लिए एक चैलेंज बन गया है। फोर ऑफ चैलेंजेस शो करता है उस ब्यूटीफुल ड्रीम को जिसका पीछा वो कर रहे थे। लाइक आपसे मिलने से पहले ये पर्सन कभी भी ये नहीं सोच सकता था कि आपके जैसा कोई पर्सन उनसे प्यार करेगा या उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देगा, और वो इस अंधेरे फॉरेस्ट में गुम थे। लाइक फोर ऑफ चैलेंजेस वाले कार्ड में इस ग्रीन ट्री के पीछे ये जो आप डार्क फॉरेस्ट देख रहे हैं जिसमें एक पत्ता भी नहीं है, जो कि पूरी तरीके से लाइफलेस है, उसमें कोई जीवन ही नहीं है, कुछ ऐसी ही इनकी हालत थी। और अब वो इस ग्रीन ट्री को देख रहे हैं। ये ग्रीन ट्री आपको सिंबलाइज करता है आप लाइफ से भरे हुए हैं, आप लव से भरे हुए हैं, आपके पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने को। बट देन उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके और अपने बीच एक ऐसी दूरी बना ली है जिसकी वजह से अब उनका ये ड्रीम पूरा नहीं हो सकता कि वो आपके साथ पूरी लाइफ बिताए और आप उनके लाइफ पार्टनर हो। तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जल्दीबाजी में जो उन्होंने डिसीजंस लिए, जो झूठ आपसे बोले, अब वो उनके लिए ही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। हालांकि थ्री ऑफ बून्स का कार्ड है,
तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढ ले, कोई रीज़न ढूंढ ले आपको वापस अप्रोच करने का, और आपको कन्विंस करने का कि जो भी उन्होंने किया वो किसी वजह से ही किया, या उनके झूठ उन्होंने जानबूझकर आपसे नहीं बोले। तो कुछ एक्सक्यूज़ेस ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर अभी तक ये पर्सन ऐसा कुछ ढूंढ नहीं पाया हैं जिससे कि वो आपको अप्रोच कर सके, अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर सके और अपनी मिस्टेक्स को किसी तरीके से जस्टिफाई कर सके, और इसीलिए वो अभी तक नो कांटेक्ट ही बनाए हुए हैं। हालांकि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कहीं से भी उन्हें आपसे दूर नहीं कर रही, क्योंकि ये बातें तो आपके बारे में ही करते रहते हैं। दिन भर आपके बारे में सोचना, आपके बारे में बातें करना इनके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से, और इन्हें ये अच्छा लगता है। लाइक ये जो डिस्कशन है वो उन्हें ये फ़ील कराता है जैसे कि आप उनके क्लोज़ हैं, और वो हर मोमेंट को फिर से जी पाते हैं। ऑल्सो इससे उन्हें दूसरों की एडवाइसेस और ओपिनियन जानने का भी मौका मिलता है, जो उन्हें लगता है कि उनकी हेल्प कर सकती है आगे बढ़ने में। तो ये काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से, एंड उन्हें यही उम्मीद है कि कुछ तो चेंज होगा। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos. Okay, 10 of Visions, 5 of Spells, the Fairy Wind, 6 of Challenges, and 8 of Boons. Okay. तो हमारे पास है 10 of Visions। 10 of Visions है तो ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा है। वो ड्रीम्स जो इम्पोर्टेंट है, वो ड्रीम्स जो खूबसूरत है और जैसे ये भूल नहीं सकते, तो आजकल ये ड्रीम्स में ही जीते हैं। बट देन ये जो 5 ऑफ स्पेल्स वाला कार्ड है उन्हें याद दिलाता है कि ये ड्रीम्स कभी सच नहीं हो सकते, बिकॉज अगर इन्हें सच करना है तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, और इसके लिए ये मुझे अभी तो प्रिपेयर्ड नज़र नहीं आ रहा है। एंड अगर बात करें द फेरी विंड की, तो ये एक लंबी जर्नी है, एक बहुत लंबी जर्नी है जिसे ये पर्सन करना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि अभी भी रिलक्टेंट है, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई इजी रास्ता ढूंढ सके आपके लाइफ में वापस आने का। सो प्रिपेयर्ड तो ये अभी भी नहीं है, पर एक चीज़ इन्हें रुकने नहीं देती, वो है इनकी अपनी सोल, इनका अपना हार्ट, और ये जो फीलिंग्स है वो उनके लिए मुश्किल हो गया है संभालना। तो इवेंचुअली ये कोई रास्ता ढूंढेंगे ऐसा मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग देख के। ऑल्सो 6 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो इन्होंने आपको हर्ट किया हो सकता है और वो जानते हैं कि आप हर्ट हैं, और अगर उन्होंने अभी तक आपको हर्ट नहीं भी किया है तो उन्हें पता है कि वो अगर कुछ आपके सामने कन्फेस करेंगे, कोई सीक्रेट या कोई झूठ, तो वो तो आपको ज़रूर हर्ट करने वाला है। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या वाकई में उन्हें ये 8 ऑफ बून्स मिल सकता है। अगर वो कोशिश करते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। 8 ऑफ बून्स है गिफ्ट के बारे में, उस गिफ्ट के बारे में जो नेसेसरी है, जो वो डिज़र्व करते हैं उन्हें लगता है, बट उसे अचीव करने के लिए जो एफ़र्ट चाहिए उसको करने के लिए अभी भी ये प्रिपेयर्ड नहीं है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला, ये बस एक टेम्प्रोरी एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ब्लूम, लव ग्रोज वेयर इट्स नर्चर्ड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि लव ग्रो होता है जहाँ पे उसे नर्चर किया जाता है, जहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट होती है, जहाँ पे उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपको अपने सेल्फ लव को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद आप बाकी चीज़ों के बारे में सोचिए। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।